हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वर्कशीट नंबर 5 जो कि क्लास छठी के लिए। यहाँ पे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखें जो कि डेट 8 अक्टूबर 2020 के लिए वर्कशीट है। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। हमने पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना था कि लेखक कृष्ण सुब्रती अपने बचपन में बहुत कुछ बदल चुका है, जैसे कि कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज है। अब आगे तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे कुछ कदम एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कस्मल, सोच कर ही मुँह में पानी भर आए। चेस्टनट और एक गजब की चीज़ आग पर भूने जाते हैं, फिर छिलके उतार कर मुँह में चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने और जोर गरम पुड़िया तब थी, अब भी है, नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम, बाबू लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुकवाते, पूरा गिरजाघर मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे कभी न मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों की कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे सामने जाखू का पहाड़ ऊंचा, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती। लगता इससे संगीत के प्रभु यीशु स्वयं उसे कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्य अस्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियों नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर तक पारे में मुखड़े गहराने लगे हैं। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक भी कहने, स्टैंकन पॉइंट की भीड़ भी, उभरता कोलाहल। तो हमने ये पूरा पढ़ लिया। अब इसका क्वेश्चन आंसर है। तो प्रश्न नंबर 1 है, लेखिका के बचपन में स्कूल के हर बच्चे को फिल्म का कौन सा गाना आता था। तो पढ़ा था हमने कौन सा गाना आता था, जोर गरम चना ले लो चोर गरम, तो वही वाला आंसर है। तो चलिए तो आप इसका आंसर ऐसे लिखिएगा। लेखिका के बचपन में स्कूल के हर बच्चे को फिल्म का यह गाना चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम आता है। इस तरह से लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, शिमला में लेखिका ने बचपन में कौन कौन से मज़े किए। प्रश्न नंबर 2 है ये। देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। शिमला में लेखिका ने अपने बचपन में खूब मज़े किए, जैसा कि वह शिमला के काफ़ल, रस भरी चना जोर गरम, अनारदाना के चूर्ण, भुने हुए चेस्टनट, रचना पापड़ी आदि खूब मज़े से खाया करती थी और साथ ही गिरजाघर घूमती थी, घोड़े की सवारी की थी। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर। देख लीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 ये है, हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित है। अपने मित्र, भाई बहन या माता पिता से बातचीत करके किन्हीं 10 भोजनों के नाम लिखने हैं जो अपने हमारे देश में चलते हैं। अपने भाई बहन से भी आप बात करके पता लगा सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। तो मैंने बस इतना ही लिखा है, आप अपने और भी 10 लिख सकते हैं। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के भोजन प्रचलित हैं, जैसे बड़ा पाव, ढोकला, फाफड़ा, उत्तम, छोले भटूरे, इडली, डोसा, दही आदि प्रचलित है। तो आप इस तरह से लिख दीजिए। आप बहुत सारे 10 लिखना है, अगर मैंने इतना ही लिखा आप 10 लिख सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर।
तो हमारा प्रश्न नंबर है, पाठ में कागज़ की पुड़िया बनाने का तरीका बताया गया है। पुराने कागज़ से ऐसे ही एक पुड़िया बनाओ। इस पुड़िया में आप क्या क्या रख सकते हैं, सोच कर लिखिए। तो एक पुड़िया बनाना है, उसमें आप क्या क्या रख सकते हैं उसको बताना है, यहाँ पे लिखना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो हम जो पुड़िया बनाएंगे उसमें पॉपकॉर्न, नमकीन, चना, भेलपूरी आदि रख सकते हैं। देख लीजिए इसका आंसर। देख लीजिए, चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है, पाठ में ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जिसे आप पहली बार पढ़े हैं और सुने हैं। देखिए यहाँ पे है चेस्टनट, आपने पहली बार पढ़ा या सुना होगा। एक कसमल, और भी बहुत सारे। देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आप ये कर दीजिए, चेस्टनट, स्कैंडल पॉइंट, कसमल, काफल आदि हमने नए शब्द पढ़े और सुने हैं। तो इस तरह से हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। सो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं। तो फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आंसर सबका। तो इस तरह से करना है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 का आंसर यहाँ पे 4 है, मैंने 3 लिखा है, ये 3 है। और ये प्रश्न नंबर 4 है और ये प्रश्न नंबर 5 है। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। तो आज का वर्कशीट में इतना ही, बस मिलते हैं अगले वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।